हाँ तो देखो इस सर्किट में आपको क्या पता करना है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी पूरे इस सर्किट में आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद सेकंड क्या है, रीडिंग ऑफ एमीटर A1, यानी यहाँ पर एमीटर A1 है, इसका रीडिंग क्या होगा। एमीटर का क्या काम है, पूरे सर्किट में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। थर्ड में क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम और 6 ओम, यानी 3 ओम और 6 ओम के क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फोर्थ में है रीडिंग ऑफ एमीटर A2, यानी यहाँ पर एक एमीटर दूसरा है जो क्या है, A2 है। ये A2 कितना करंट मेजर करेगा आपको बताना है। 5 नंबर में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये आपको इसकी वैल्यू पता करना है। नेक्स्ट है इसका रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर का यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसका रीडिंग क्या होगा। वोल्ट मीटर का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो चलो देखते हैं इसमें। देखो ये सेल आपका है, इस सेल का जो बड़ा वाला है वो क्या है, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी पॉजिटिव से ये करंट निकला, यानी यहाँ पर करंट कितना है, आई है, इधर भी कितना आएगा, आई आएगा। इस एमीटर में कितना करंट है जाएगा, वो आई जाएगा, और इधर देखो आई आया, यानी इनकमिंग करंट जितना होता है उतना ही आउटगोइंग होता है। तो यहाँ पर जो करंट आई आया है, यहाँ पर देखो दो पाथ दिख रहा है, दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है। इधर मान लेते हैं कितना I1, इधर कितना जाएगा, I2 जाएगा। अब इधर कितना आएगा आपका, I आएगा, क्योंकि ये I1 I2 मिलकर क्या बनाएगा, I बनाएगा। और यहाँ पर इधर ये कितना जाएगा, I, और ये जो है आपका 1 ओम का, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द क्या है, सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है सेल का, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा रहता है, इसके अंदर रहता है, सेल के अंदर। लेकिन जब सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सर्किट में इसके पास में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो चलो देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना 1 ओम, यहाँ पर देखो डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पर जो करंट है, करंट का पार्ट डिवाइड हो रहा है। तो जहां पर डिवाइड होगा तो डिवाइड में क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6 और 12 का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 12 आएगा। 6 से डिवाइड करो 2 और इधर 1, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा, 3/12, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, कैंसिल कर लो, ये कितना, कैंसिल करेंगे तो ये 3 4 12 होता है, यानी ये कैंसिल कर देगा इसको कितने बार में, 4 बार में, यानी 1 कितना आएगा, 4 आएगा, 1/4। अब यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है ये कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू रेसिप्रोकल कर लो, 4 ओम आया। यानी इस पूरे जो सर्किट है ये क्या है, पैरेलल है, और इस पैरेलल में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, 4 है। अब टोटल निकालना है अपने को, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ये देखो यहाँ पर कितना है 1 ओम, प्लस इधर कितना 4 ओम, प्लस इधर कितना है 1 ओम, प्लस यहाँ पर कितना है ये 3 ओम, प्लस ये कितना 1 ओम, ये टोटल कितना 1 और 4, 5 और 1 6, 6 और ये 4, 10 ओम, यानी इसमें टोटल कितना आ गया, 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अब आपको सेकंड में करेंगे रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी इस एमीटर A1 में कितना करंट पास होगा। तो आपको पता है कि V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो V यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 20 है, I कितना है पता नहीं है, तो I छोड़ देंगे, इनटू R,
आर चेक करो, आर इक्वलेंट कितना है, 10 आया है, 10 हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू 20 अपॉन में 10 इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना आएगा बेटा, 2 एम्पियर, यानी इस एमीटर में कितना आएगा करंट, 2 एम्पियर। इधर कितना, 2 एम्पियर, इधर यहाँ भी कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा, इधर आई भी कितना, 2 एम्पियर, इधर भी, मतलब कितना, टोटल 2 एम्पियर फ्लो होगा करंट। अब यहाँ पर आपको थर्ड में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम और 6 ओम। 3 ओम और 6 ओम के क्रॉस आपको क्या बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। तो यहाँ देखो पोटेंशियल, ये 3 ओम के क्रॉस देखो, V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर आपका क्या बताना है, पोटेंशियल V बताना है। करंट इसमें कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, तो 3 टू जा कितना, 6 वोल्ट। यानी यहाँ पर जो 3 ओम रजिस्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा आपका, 6 वोल्ट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना, 2 एम्पियर, और इधर कितना है, इसका हो गया आपका फर्स्ट वाले का 6 वोल्ट। 6 ओम के क्रॉस आपको बताना है, यहाँ पर 6 ओम के क्रॉस बताना है, क्या बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपको पता है क्या कि V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR। देखो यहाँ पर जो है क्या, पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जहाँ करंट डिवाइड होता है वो सर्किट क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसमें, पैरेलल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपका यहाँ पर V निकालना होगा, V कितना होगा, V। तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले V निकालना पड़ेगा। तो V यहाँ पर दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, V दोनों जगह पर सेम रहता है। तो यहाँ आपका जो वोल्टेज है ये कितना है, 20 है, इधर आकर ये कितना बन जाएगा, V इक्वल टू, ये टोटल V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इधर, जैसे ये सर्किट में कितना 20 वोल्ट है, तो यहाँ जो आपका होगा ये R इक्विवेलेंट, करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर है, और R इक्विवेलेंट कितना आया है, 4 आया है। तो V इक्वल टू IR होता है। तो V कितना निकलेगा आपका, इसके क्रॉस I कितना है, 2, और R इक्विवेलेंट कितना आया है, दोनों पैरेलल में है, तो 4, यानी 4 टू जाए कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल आपका 8, यानी इसके क्रॉस भी आपका पोटेंशियल 8 होगा, और इसके क्रॉस भी 8 होगा, यानी 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होगा, राइट। इसके बाद कह रहा है कि रीडिंग ऑफ एमीटर A2, जो A2 एमीटर है, यानी यहाँ पर जो A2 एमीटर है इसका रीडिंग क्या होगा, यानी इसके क्रॉस, यानी जो I1 है आपको निकालना है, I1 निकालना है। तो देखो बोथ में क्या हो रहा है, पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो जहाँ पैरेलल में रहता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और करंट क्या होता है वहां पर डिफरेंट होता है। यानी I1 जब पता चल जाएगा तो यहाँ से आप इसका रीडिंग बता दोगे कि इसका रीडिंग A2 का रीडिंग कितना होगा। यानी आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो आपको पता है V इक्वल टू कितना होता है, IR, V इक्वल टू IR। पोटेंशियल अभी निकाले हैं इसके क्रॉस, पोटेंशियल कितना है इसके क्रॉस, 8 वोल्ट आया है, 8 इक्वल टू I देखो I पता नहीं है तो I को छोड़ देंगे, I1 लिख देंगे। इसके बाद R यहाँ पर कितना है, 6 है, 6, यानी I1 इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 6, कैंसिल कर लो इसको, 3 और इधर 4, I1 इक्वल टू 4 अपॉन कितना 3, तो 1.33 समथिंग आएगा एम्पियर। यानी जो रीडिंग करेगा ये कितना 1.11 1.33 एम्पियर समथिंग आपका क्या करेगा, रीड करेगा। ये टर्मिनल वोल्टेज है, 5 नंबर में क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल का मतलब सर्किट के बाहर एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होगा आपका
फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। V इक्वल टू याद रखना है, V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। E क्या है, E है EMF, E क्या है EMF, I क्या है करंट है, I क्या है करंट, R क्या है इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। I क्या, R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है उसको क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको सर्किट के बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ पर पुट कर लो, V इक्वल टू E, E क्या है EMF, यानी ये कितना है 20 वोल्ट है, 20 माइनस I कितने है पूरे सर्किट में 2 है, इंटू R का मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1, यानी V इक्वल टू 20 माइनस 2, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 वोल्ट होगा, यानी यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज कितना आया 18 वोल्ट आया। इसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, यानी जो ये वोल्ट मीटर है इसका रीडिंग क्या होगा। वोल्ट मीटर यहाँ पर देखो लगा हुआ है, तो यहाँ V इक्वल टू कितना होता है IR होता है, तो यहाँ पर जो I जा रहा है I कितना है 2 है, और R कितना है 3 है, 3 2 जो कितना 6 वोल्ट, यानी ये जो रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर है ये कितना रीड करेगा 6 वोल्ट। तो इस तरह से आप कोई सा भी सर्किट रहे उसको आप सॉल्व कर सकते हो।